बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउसवाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल बीफ कोरमा 1 kg बीफ की परफेक्ट रेसिपी के साथ हाजिर हैं। मैंने ले लिए हैं 3 बड़े प्याज, 4 बड़े टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 लहसुन का फूल, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में हरा धनिया, खुश्क मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा खुश्क धनिया, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 अदद बादियान के फूल की सिर्फ 1 पत्ती, 2 अदद लौंग और साथ में ले लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त। सब मसालों को अच्छे से कटिंग कर लिया। अदरक थोड़ा सा सख्त होता है तो उसको क्रश कर लिया है। अब हमने सारा गोश्त धो के प्रेशर कुकर में डाल दिया है। साथ में डाल देंगे हम मोटे मोटे कटे हुए सारे मसाले, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और साथ ही में डाल देंगे हम तमाम मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, ज़ीरा, बादियान के फूल की 1 पत्ती, 2 अदद लौंग, दालचीनी की 1 स्टिक। साथ ही में शामिल कर देंगे हम आधे गिलास के करीब पानी। 1 गिलास पूरा भरकर नहीं डालना क्योंकि हमने गोश्त को धोकर प्रेशर कुकर में डाला था और प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही। मैंने लिया है हड्डी वाला गोश्त और पानी इतना डाला है कि जो गोश्त के अंदर आधा गिलास के करीब पानी डाला है। अब सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। आ गई है छोटी सी मानो चेक करने के मामा क्या कर रही हैं। अब जल्दी से हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करते हैं, लगा देते हैं विसल, जला देते हैं चूल्हा, चढ़ा देते हैं प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर तेज़ आंच पर जब तक कि इसकी विसल घूमना स्टार्ट ना हो। जैसे ही इसकी विसल घूमना शुरू होगी तो हम आंच को थोड़ा सा हल्का कर देंगे। बहुत तेज़ आंच पर हड्डी वाला गोश्त है, पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और गोश्त कच्चा रह जाएगा। तकरीबन 25 मिनट मैंने इसकी विसल चलाई है और 25 मिनट बाद जब इसकी गैस मैंने रिलीज़ की है, ढक्कन हटाया है, तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सुर्ख कलर के साथ हमारा गोश्त जो है वो बेहतरीन सा गल चुका है। हड्डी वाला गोश्त था। दरमियानी हल्की आंच पे 25 मिनट मैंने इसको विसल चलाकर खूब अच्छे तरीके से पका लिया है। अब चम्मच हिलाएंगे, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है उसको हमें खुश कर देना है। हड्डी वाला जो गोश्त होता है वो थोड़ा गलने में टाइम लगता है। हम बना रहे हैं कोरमा, देगी कोरमा रेस्टोरेंट स्टाइल में 1 kg बीफ की परफेक्ट रेसिपी के साथ। अच्छे से हम इसका सारा पानी खुश कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच भर के घी के डालेंगे क्योंकि जब भी हम बीफ का या कोरमा या चिकन या मटन का बनाते हैं, अगर इसका खूबसूरत कलर नहीं होगा तो खाने में भी देखने से पहले आँखों को अच्छा लगना चाहिए खाने से पहले, तो इसलिए थोड़ा सा घी मैंने इसके अंदर ज़्यादा डाला है। 2 चम्मच बड़े भर के मैंने घी के डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से हम चम्मच हिलाएंगे और इसको हम भून लेंगे। अब देखें भूनते भूनते प्यारा सा सुर्ख सा एक कलर आ रहा है, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। हमारा जो परफेक्ट देगी बीफ कोरमा पकने की हालत में आ गया है। कोई मैंने इसके अंदर दही नहीं डाली, कोई इसके अंदर मैंने डब्बे वाला मसाला नहीं डाला है। घर पर मौजूद सामान से देसी स्टाइल में कुक करते हुए मैंने एक देगी कोरमा 1 kg बीफ की रेसिपी के साथ बनाकर तैयार किया है। आप देखें हल्की आंच पे इसको भूनते हुए कितना प्यारा सुर्ख कलर आ गया है। गोश्त हमारा परफेक्ट तरीके से गल चुका है, खुशबू भी इसकी लाजवाब है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे गरम मसाला। हरा धनिया और गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हम इसको दम लगाएंगे। जब दम लगाएंगे जितना भी इसका घी है ना वो सारा ऊपर आ जाएगा और एक परफेक्ट सा हमारा देगी कोरमा की जो लुक है वो निकल कर सामने आएगी। लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, बेहतरीन तरीके से गला हुआ हड्डी वाले गोश्त के साथ 1 kg बीफ कोरमा रेस्टोरेंट स्टाइल
में देगी कोरमा की हांडी बन के तैयार हो गई है। इसको आप इंजॉय करें रोटी के साथ, नान के साथ, आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाला है। यही था मेरा आज का डेली रूटीन कुकिंग व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।